तो इस चौंकाने वाले कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड की एक बहुत ही फेमस जगह को दिखाते हुए। इस जगह का नाम कैम होता है, जहाँ पर अजीब तरीके के पत्थरों से बने हुए स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। सभी गांव वालों का मानना था कि इस पत्थर के नीचे खतरनाक वैम्पायर की डेड बॉडी दबाई गई है और ये वैम्पायर एक समय पर बहुत सारे लोगों को मार देता था। प्रीस्ट ने किसी भी तरीके से उस वैम्पायर को मार गिराया और यहाँ पर दफना दिया। तब से ही वो वैम्पायर अपनी कैद से आजाद होने का ट्राई कर रहा है। हालांकि ये कहानियां थी जिसके ऊपर कई सारे लोग भरोसा भी नहीं करते थे। अब हमें उसी गांव के एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो आराम से बैठकर मजे कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी पूरी बॉडी में से लाल खून निकलने लगा। ये पूरी तरीके से एकदम अचानक होता है जो वो कपल समझ ही नहीं पाते और अब कोई अनजान और डरावनी चीज उनके सामने खड़ी हो जाती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगे। अब हमें यहाँ से 1 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें अब एक बार के अंदर यूजीन और विलियम नाम के 2 दोस्तों को दिखाया जाता है। यूजीन तो पूरी तरीके से जॉबलेस था और उसे जॉब की सख्त जरूरत थी। वहीं विलियम रिसेंटली ग्रेजुएट होकर आया था और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करता था। उन दोनों की तो क्लेयर नाम की दोस्त होती है जिसका ये पूरा रेस्टोरेंट होता है। उन तीनों दोस्तों का सेम गोल था कि वो इस गांव से दूर निकल जाएं और कहीं शहर में जाकर अच्छी नौकरी करें। अब रेस्टोरेंट के अंदर कुछ नए टूरिस्ट आ जाते हैं जिसे कि यूजीन लेकर चला गया था ताकि वो उन्हें पूरे गाँव का टूर करा सके। सारी चीजें बताते हुए यूजीन उन टूरिस्ट को एक बहुत ही बड़े फील्ड में लेकर आ गया। ये फील्ड विलियम के फादर का होता है जो काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। तभी वो सभी लोग उसी स्ट्रक्चर के पास आ जाते हैं जिसकी कहानियां पूरे गांव में फेमस थी। यूजिन तो उन टूरिस्ट को सब कुछ सच सच बता रहा था कि इन सारे पत्थरों के स्ट्रक्चर के नीचे एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर की डेड बॉडी है और कहते हैं कि वो अभी तक मरी नहीं थी। अगर कोई भी पत्थर के पास जाता है तो उसे वैम्पायर की चिल्लाने की आवाज आती है। अब ये सारी चीज ट्राई करने के लिए वो टूरिस्ट पत्थर के पास चला गया था। तभी अचानक उसके सामने किसी खतरनाक क्रिएचर का हाथ आ जाता है। टूरिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा डर गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो यूजीन और विलियम का दोस्त बेन है जो इसी तरीके से टूरिस्ट को डराया करता था। वो दोनों टूरिस्ट तो इस बात से सच में बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ विलियम एक बार चाहता था कि वो पता करे कि इस पत्थरों के स्ट्रक्चर के नीचे क्या मौजूद है। यूजीन और बेन का भी यही सोचना था, लेकिन विलियम फिर कहता है कि इस रास्ते से एक बाईपास बनने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो इस स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी बाईपास रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यूजीन के फादर को मिला होता है, जहाँ पर विलियम और बेन पार्ट टाइम काम किया करते थे। अब हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो अपने घर में आराम कर रहा था। दरअसल उस बड़े से फील्ड के पास में ही उसका घर होता है जो अपनी मॉम के साथ रहा करता था। यूजीन के फादर जिनका नाम ब्रैट होता है, उसका उनकी वाइफ के साथ काफी पहले डाइवोर्स हो चुका था और कहीं न कहीं यूजीन भी अपने फादर को हेट करता था, क्योंकि बचपन में जब उसे और उसकी मॉम को ब्रैट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ब्रैट कहीं और ही गायब था। इसीलिए यूजीन अपने फादर के साथ रहना छोड़कर अपनी मॉम के साथ जाकर रहता था। लेकिन अब ब्रैट एक प्रोफेशनल वर्क लेकर यूजीन के पास आता है। जैसा कि बताया गया कि ब्रैट को एक बाईपास रोड बनाने का काम मिला है और उसे किसी भी तरीके से ये काम स्टार्ट करना होगा। इसीलिए ब्रैट अपने बेटे यूजीन से मदद मांगता है कि वो विलियम के फादर को कन्विंस करे कि इस काम में वो पार्टनरशिप में आ जाएं, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और ये काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। यूजीन को भी कहीं न कहीं इंटरेस्ट था वो बाईपास रोड बनाने के लिए, इसीलिए वो ये करने के लिए राजी हो जाता है। यूजीन के पास ही में एक छोटा सा कारखाना मौजूद था जहाँ पर एक समय पे उसके फादर काम किया करते थे, लेकिन वो कारखाना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यूजीन को तो उस कारखाने के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल मिलता है जिसकी एंडिंग कहाँ पर होती थी उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। यूजीन जब उसी कारखाने के अंदर गया चेक करने के लिए तब उसे लिटरली ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं जिसका एक भाग पूरी तरीके से कट चुका था। यूजीन को तो नहीं समझ में आता कि आखिर इस गुफा के अंदर ये सारे स्केलेटन्स आए कहां से। फिलहाल के लिए वो एक स्केलेटन लेकर चला जाता है विलियम के फादर लियो के पास। लियो एक बहुत ही बड़े फार्मर तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें हिस्टोरिक चीजों का पता लगाना काफी ज्यादा पसंद था। यूजीन उस स्केलेटन को विलियम के फादर लियो को दिखाता है कि ये स्केलेटन कितना पुराना है, क्योंकि एंटीक चीजों के काफी सारे पैसे मिलते थे। थोड़ी देर तक अच्छे से देखने के बाद लियो ने सिंपली बता दिया कि ये स्केलेटन एकदम बेकार है, जिसके बाद यूजीन ने भी वो स्केलेटन वहीं फेंक दिया। अब हमें विलियम और यूजीन ड्रिंक करते हुए दिखाए जाते हैं। विलियम तो यूजीन से कहता है कि मैं जल्द से जल्द सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करूंगा। वहीं क्लेयर यूजीन को मोटिवेट करती है कि तुम भी कुछ न कुछ तो कर ही लोगे। अब काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो दोनों संभल नहीं पा रहे थे, इसीलिए साथ में घर पर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही यूजीन और विलियम की एक दूसरे से लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि
वो दोनों क्लेयर को पसंद करते थे और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि उनमें से प्रपोज कौन करेगा। हालांकि विलियम चाहता था कि अगर यूजीन सबसे पहले प्रपोज नहीं करेगा तो वो चले जाएगा, और अब क्लेयर को लेकर इसी सिलसिले में उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अचानक अब यूजीन विलियम को धक्का देता है, जिससे कि विलियम अचानक उस बड़े से पत्थर वाले स्ट्रक्चर के पास जाकर गिर गया। उस स्ट्रक्चर के ऊपर तो एक नुकीला पत्थर मौजूद होता है, जिससे कि विलियम का हाथ कट गया और उसका काफी ब्लड भी आ रहा था। विलियम की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा होता है और अब अगले ही मोमेंट में एक बहुत ही खतरनाक बुल उनकी तरफ भागता हुआ आया, जिसने कि अपने नुकीले सिंग विलियम की बॉडी में घुसा दिए। ऐसा करते ही वो बुल वहां से भाग जाता है। विलियम के फादर लियो भी अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत ही वहां पर आ चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात ये होती है कि तब तक विलियम की जान चली गई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यूजीन ने देखी कि विलियम का जो सारा ब्लड मौजूद था वो नीचे गिरते ही उसे जमीन अपने अंदर सोख ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई बैठा हुआ है जो इस पूरे ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगले दिन सारे पुलिस ऑफिसर्स की टीम आती है जो इस पूरे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। विलियम के मरने के बाद उसका फ्यूनरल भी रखा जाता है। अब तो सारे गांव वाले ये रूमर्स फैलाने लगे थे कि विलियम की मौत इसी वजह से हुई है क्योंकि उसने उस श्रापित स्ट्रक्चर को टच करने की कोशिश की थी। अब यूजीन अपने फादर की मदद करने में लग गया था, जहां पर उसे किसी भी तरीके से बाईपास रोड तैयार करना था, और इस बाईपास रोड के ठीक सामने वही स्ट्रक्चर आता था जिसे कि अब उन्हें हटाना है। विलियम के फादर लियो यूजीन के पास आकर कहते हैं कि तुम ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें ये बाईपास रोड कहीं और से बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर टूटा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अब शायद यूजीन ने अपना मन बना लिया था, उसे इन सारी बेतुकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। हालांकि यूजीन जब एक वर्कर को मशीन की मदद से उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए कहता है तो वो वर्कर भी मना कर दे रहा था, क्योंकि उसे भी गाँव वालों की बातों पर भरोसा होता है कि स्ट्रक्चर के नीचे बुरी आत्माएं मौजूद हैं। यूजीन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने वर्कर को नीचे उतारा और मशीन की मदद से तुरंत ही जाकर पत्थर से बने हुए उस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, जिसके बाद से ही उस जगह पर अब बाईपास रोड बनाने का काम चालू हो चुका था। यूजीन तो अब अपना बहुत सारा वक्त क्लेयर के साथ गुजारता। विलियम के जाने के बाद उन दोनों के बीच का रिश्ता अब और भी पक्का हो चुका था, पर क्लेयर यूजीन के सामने ये कन्फेस करती है कि वो कहीं न कहीं विलियम को ही पसंद करती थी। लेकिन अब विलियम तो हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब हम चार्ली नाम के एक नाइट गार्ड को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी का काम किया करता था। वो तो अपने वर्किंग आवर में भी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी चैम्बर के दरवाजे पर कोई आ जाता है। चार्ली जब बाहर की तरफ देखने गया तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही चार्ली दरवाजा बंद करने जाता है तभी मिरर के ऊपर काफी सारे ब्लड के स्प्लैशेस दिखाई दिए, यानी कि किसी ने चार्ली के ऊपर हमला कर दिया है। इस मोमेंट से ही चार्ली पूरी तरीके से गायब हो गया था। अब अगले दिन ब्रैट अपने बेटे यूजीन को पूरा काम सौंप कर चले जाता है, क्योंकि उसे कुछ मटेरियल्स लाने थे। यूजीन, क्लेयर, बेन और अपने सभी दोस्तों के साथ वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया, लेकिन वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पत्थर के स्ट्रक्चर को किसी ने फिर से बना दिया होता है। यूजीन तो शॉक था क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा होता है, आखिरकार ये वापस कैसे बन गया। इसीलिए वो अपने ऑफिस में जाकर बाईपास रूट को किसी अलग ही रूट पर ट्रांसफर करने का प्लान बनाने लगा। कई घंटों की मेहनत करने के बाद वो एक प्लान बना तो लेता है, लेकिन जब ब्रैट के आने के बाद वो उसे प्लान बता रहा था तब ब्रैट अपने बेटे पे काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि बाईपास रोड बनाने का वे तो पहले से डिसाइडेड है और हमें वो स्ट्रक्चर किसी भी हालत में तोड़ना होगा। यूजीन भी अब अपने फादर की बात मान जाता है। अब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक हमें चार्ली दिखाया गया। चार्ली की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब होती है और उसकी बॉडी पर खून भी लगे थे। यूजीन जब चार्ली की यह हालत देखता है तब वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही अचानक चार्ली के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे और वो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था। चार्ली ने तुरंत ही यूजीन के ऊपर हमला कर दिया और उसे काटने की कोशिश की। यूजीन अपने आप को बचा रहा था, इसीलिए उसकी कार जाकर दूसरी मशीन से टकरा गई। मौका देखते ही चार्ली, जो एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका था, वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वहां पर यूजीन के फादर, ब्रैट और बाकी सभी लोग आ गए थे। यूजीन इतना ज्यादा डर गया था, फिर भी वो उन्हें बताता है कि चार्ली एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है जिसने कि मुझे मारने की कोशिश की। हालांकि ब्रैट को यूजीन की बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे एक सेफ जगह पर लेके जाने लगता है। अचानक फार्म में लगाई गई सारी लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती हैं। यूजीन के सभी दोस्त और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक साथ जमा हो गए थे। अब अचानक पीछे से कोई अनजान सी चीज आती है और उनके एक एम्प्लॉय को पकड़ के लेके चली जाती है। यूजीन तो भागता हुआ एक चैम्बर में आ गया था जहां चार्ली काम करता है, और उसी जगह पर चार्ली मौजूद था जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। चार्ली ने तो बिना टाइम वेस्ट किए यूजीन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जो उसे अपने दांतों से काट कर खाने की कोशिश करता है। हालांकि पीछे से क्लेयर
आकर चार्ली को मारने में मदद कर रही थी, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी क्लेयर पर भी हमला करने चला जाता है। पर क्लेयर ने किसी भी तरीके से एक रॉड की मदद से उसे चार्ली की बॉडी में घुसा दिया, जिससे कि चार्ली का दिल ही बाहर आ जाता है। यूजीन और क्लेयर इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि चार्ली अभी भी नहीं मरा होता। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कोई शैतान उसके बॉडी में घुस गया था। ब्रैट और उसके सारे एम्प्लॉय किसी भी तरीके से चार्ली को मारकर दफनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद भी चार्ली वापस जिंदा हो जा रहा था। क्लेयर तो मशीन्स की मदद से उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देती है, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं करता। लेकिन अगले ही मोमेंट में यूजीन को एक आइडिया आया और उसने क्लेयर को कहा कि तुम सारे पत्थर उठाकर इसके ऊपर रख दो। तब जाकर क्लेयर ने मशीन की मदद से वो सारे स्ट्रक्चर के पत्थर उठाए और चार्ली के ऊपर रख दिया। आखिरकार अब जाकर चार्ली जो एक खतरनाक ज़ॉम्बी था वो शांत हो जाता है, यानी कि जरूर इन पत्थरों के अंदर कोई अनजान पावर्स मौजूद हैं। अब इतनी सारी खतरनाक चीजें देखने के बाद ब्रैट और सभी को यकीन हो गया था कि जरूर इन पत्थरों के नीचे कोई खतरनाक वैम्पायर या फिर आत्मा मौजूद है, जिसकी बातें गांव वाले कई सालों से करते आ रहे थे। बेन यूजीन को समझा रहा था कि ये सारी चीजें तब से शुरू हुई हैं जब से तुमने पत्थरों का वो स्ट्रक्चर तोड़ा था, और कहीं न कहीं ये चीजें उस स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हैं। अब अचानक उस पूरी जमीन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। पत्थरों का जो स्ट्रक्चर मौजूद था उसके ठीक नीचे से किसी का पैर बाहर आता है, जो इंसान का नहीं बल्कि एक खतरनाक शैतान का लग रहा था। वो सभी लोग तो डर के मारे वहाँ से भागने लगे, क्योंकि शायद ये वही शैतान हो सकता है जिसकी बात पूरे गांव वाले करते थे। यूजीन और उसके दोस्तों को तो कुछ नहीं समझता, इसीलिए वो डायरेक्टली विलियम के फादर लियो के पास आ जाते हैं। यूजीन ने लियो को सारी बातें बताने की कोशिश की, लेकिन लियो इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि उन्हें ये सारी बातें पहले से ही पता थी। तब जाकर लियो उन सभी के सामने एक डार्क सीक्रेट रिवील करता है। उन्होंने बताया कि जिस स्ट्रक्चर को तुम सभी ने तोड़ दिया है ये उसी की वजह से हो रहा है। उन पत्थरों के नीचे एबर्टा नाम की एक बहुत ही खतरनाक शैतान और वैम्पायर की डेड बॉडी रखी गई थी, जो उसे पूरी तरीके से शांत रखती है। लेकिन अब वो पत्थरों का स्ट्रक्चर हटाने के कारण वो पूरी तरीके से आजाद हो जाएगी। लियो ने तो ये भी बताया कि उसका बेटा विलियम मरा नहीं है, बल्कि उसने तो अपने बेटे विलियम को बेसमेंट में छुपा कर रखा था, क्योंकि विलियम भी चार्ली की तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। इसीलिए उसे एक चैम्बर में बंद करके रखना जरूरी होता है। दरअसल ये उस समय की बात है जब विलियम का हाथ उस पत्थर से कट गया था। तब उनमें का एक पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में ही रह गया, जिससे कि विलियम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ बाईपास रोड जिस तरीके से बनाया जा रहा था, लियो की जमीन और उसका घर उनके रास्ते में ही आता है। लियो को पता था कि अगर बाईपास रोड बना तो उसकी पूरी जमीन चली जाएगी, इसीलिए वो नहीं चाहता कि ये रोड तैयार हो। लियो ने काफी ज्यादा सोचने के बाद वो पत्थर लेकर सिक्योरिटी गार्ड चार्ली के ऊपर हमला कर दिया। यानी कि लियो ने ही चार्ली के ऊपर हमला करके उसे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट किया होता है, क्योंकि वो चाहता था कि चार्ली के आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो उनके ऊपर हमला करे और ये बाईपास रोड बनाने का काम यहीं रुक जाए। और अब इन सारी चीजों के लिए लियो को काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि वो उस मोमेंट पर क्या करे। पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि विलियम जो कि एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, उसे भी अब चार्ली की तरह जमीन में दफनाना होगा। ब्रैट यहाँ पर एक आइडिया देते हैं कि अगर हम विलियम का सर काट दें तो उसे दफनाने में उतनी मुश्किल नहीं आएगी। इसीलिए पूरे प्लान के अकॉर्डिंग यूजीन चला जाता है विलियम को आजाद करने के लिए। उसने तुरंत ही उसका चैम्बर ओपन कर दिया और वहाँ से भागने लगा। विलियम जो एक ज़ॉम्बी होता है वो उसका पीछा कर रहा था, पर बीच रास्ते में ही वो रुक जाता है, क्योंकि शायद उसे यूजीन के प्लान का पहले ही पता चल चुका होता है। पर अब क्लेयर और यूजीन एक दूसरे का हाथ पकड़ के विलियम को उकसाते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए, जिससे कि लियो उसका सर काट सके। हालांकि विलियम तेजी से भागते हुए उनकी तरफ आता है, लेकिन लियो जैसे ही उसका सर काटने गए तभी विलियम की मॉम ने उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि विलियम की मॉम नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई भी मारे। लेकिन विलियम की मदर उसके ठीक सामने खड़ी थी, जिसके बाद विलियम उन्हें ही आकर काटने लगा। विलियम पूरी तरीके से अपनी मॉम को ही मार देता है, पर यूजीन ने तो कार की चाबियां ही नहीं लेकर आई थी, जिससे कि अब उनके सामने खतरनाक विलियम आ गया था। लियो अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विलियम जो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था वो उनकी तरफ बढ़ता ही चला जाता है। हालांकि एंड मोमेंट पर लियो ने अपनी जान लेने की कोशिश की, पर वो गन में गोली खत्म हो जाती है। सभी लोग किसी भी तरीके से विलियम से अपनी जान बचाते हुए वापस घर के अंदर ही आकर छुप गए थे। उन्हें तो फिलहाल के लिए अपनी जान बचानी थी। विलियम अब अपने शिकार की तलाश में घर के चारों तरफ घूमने लगा था, जो कॉफिन वाले
कमरे में आ जाता है, लेकिन इसी कॉफिन के अंदर यूजीन और बेन छुपे हुए थे, जिन्होंने तुरंत ही विलियम के ऊपर हमला कर दिया और उसके सर के पीछे कील ठोक दी। वो दोनों पूरा फोर्स लगा देते हैं विलियम के ऊपर और उसे कॉफिन में बंद कर देते हैं। बाकी सभी लोग भी वहाँ मदद करने आ गए थे, जिसके बाद अब विलियम को दफनाने के लिए बाहर की तरफ लेकर जाने लगे। इस पूरे प्रोसेस में बेन को काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है और अब वो आखिरी बार टीवी के सामने बियर पीते हुए अपना दम तोड़ देता है। यूजीन और क्लेयर काफी ज्यादा रो रहे थे क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों को खो दिया। अब वो सब जल्द से जल्द फार्म फील्ड में लेके जाकर विलियम को उन्हीं पत्थरों के ऊपर से दफन कर देते हैं। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि इन पत्थरों के अंदर जरूर कोई पावर्स हैं जो इन वैम्पायर्स और ज़ॉम्बी को बाहर निकलने से रोकते थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अब मौजूद था क्योंकि अबर्टा नाम का वो खतरनाक वैम्पायर अब बाहर आ चुका है जो पूरे टाउन में घूमकर मासूम लोगों की बॉडी में से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा था। ये वही सीन होता है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ कपल की पूरी बॉडी में से उनका ब्लड निकल रहा होता है। इसी तरीके से वो खतरनाक वैम्पायर पूरे टाउन में घूमकर सभी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। ब्रैट और यूजीन तो किसी भी तरीके से टाउन में आ चुके थे, लेकिन कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। यूजीन ने नोटिस किया कि ये वैम्पायर उसी कारखाने के पास जा रहा है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल मौजूद था, यानी कि जरूर वो वैम्पायर सभी लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनकी डेड बॉडी को वहाँ लेकर जाएगा। ब्रैट और यूजीन बड़ी हिम्मत जुटाकर उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनका एक पुराना घर भी मौजूद था। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ पर यूजीन अपने मॉम एंड डैड दोनों के साथ रहा करता था। वो दोनों आखिरी बार वहाँ पर देखने चले जाते हैं, जहाँ ब्रैट अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ही ज्यादा बहादुर थी और वो इसी गांव के संस्कृति की वंशज होती हैं। यहाँ यूजीन इतने समय बाद अपने फादर को गले लगाकर फीलिंग जाहिर करता है और अब उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस था वो खत्म हो जाता है। पर अचानक अब उस जगह पर एबर्टा आ गया था जो वो खतरनाक वैम्पायर होता है। उसका पूरा शरीर खतरनाक ब्लैक स्केलेटन जैसा था जो लोगों को टच करते ही खत्म कर देता। लेकिन अब ब्रैट तुरंत ही अपने बेटे यूजीन को दूर कर देता है और अकेले ही उस खतरनाक वैम्पायर से लड़ने चला जाता है। ब्रैट ने तो कैसे भी करके उस वैम्पायर का सर ही काट दिया था, लेकिन वो वैम्पायर फिर से अपना सर जोड़कर ब्रैट के ऊपर हमला करता है और उसका पैर काट देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद यूजीन भी शांत नहीं बैठता। उसने तुरंत ही वैम्पायर को दूर ढकेल दिया और अपने फादर को बचा के कहीं दूर लेके जाने लगा। वो कैसे भी उस छोटे से चैम्बर में आ जाता है जहाँ पर वो सेफ थे। यूजीन को इतना पता था कि उसे सिर्फ मॉर्निंग तक ही रुकना है क्योंकि वैम्पायर्स को सूर्य की किरणें बिल्कुल भी सहन नहीं होती। अब कुछ ही घंटे के अंदर सुबह भी हो जाती है, लेकिन यहाँ शॉकिंग रियलिटी पता चली कि उस वैम्पायर के ऊपर सूर्य की किरणों का भी कुछ असर नहीं होता, यानी कि वो एक अलग ही दर्जे का वैम्पायर है। अब तो वो वैम्पायर यूजीन और ब्रैट की तरफ बढ़ रहा था उनके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी ब्रैट ने अपने बेटे से कहा कि मेरे पैर की हड्डी निकालो और उसे मार दो। हालांकि यूजीन ये करना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसने अपने फादर के पैर की हड्डी निकाली और स्केलेटन की मदद से उस खतरनाक वैम्पायर की बॉडी में हमला कर दिया। वहाँ पर यूजीन ने बड़ी चालाकी से वही सारे पत्थर ला दिए थे जिसके अंदर वो वैम्पायर सालों से कैद था और अब वापस उसके बॉडी पर पत्थर गिरने की वजह से वो हिल नहीं सकता, यानी कि अब वो वैम्पायर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसा होते ही टाउन के सभी लोगों को होश आ जाता है और अब शायद उस खतरनाक एबर्टा नाम के वैम्पायर को कोई भी पूछेगा भी नहीं। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब क्लेयर शहर में पढ़ाई करने जा रही थी। यूजीन उससे बहुत ही अच्छी तरीके से गुड बाय कहता है और अब तो यूजीन अपने फादर की इज्जत भी करने लगा था और उनके साथ ही रहता था। दोनों ने मिलकर अपना ड्रीम होम डिजाइन किया जहां पर वो अपना बिजनेस चलाएंगे और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।